नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हम वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों का ज़रूर सबको फ़ायदा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। आप सब लोग जुटे हुए हो, मुझे अच्छी तरह से पता है और मन में ये पूरा विश्वास है कि सबको फ़ायदा भी हो रहा है। पर हाँ, कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, कमेंट से पता चल रहा है। क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ के भूखे रह जाओ। हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लो, ये मेरा कहना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल भूखे रहो और अपनी तबीयत ख़राब कर लो, वीकनेस हो जाए, आपको कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई डाइटिशियन नहीं और मैं कोई डॉक्टर नहीं, पर मुझे अच्छा खासा नॉलेज है आयुर्वेद का और नेचुरोपैथ का, ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्टडी करती हूँ और बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और उसके पहले मैंने खुद पे वो सारी चीज़ें की हैं, अपने घर में किया है और फिर मैं वही चीज़ बताती हूँ। ये नहीं कि मैंने जो नहीं किया है वो आपको बताऊं और आपको कुछ भी नुकसान हो जाए। जो बिल्कुल जिसमें ज़रा सा भी मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मैं वैसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बताती और मैं वही कहती हूँ जो मैं करती हूँ। तो आप लोग एक हेल्दी सा लाइफस्टाइल अपनाओ और ज़रूर आपका वेट लॉस होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और एक बार वेट लॉस हो जाएगा तो दोबारा फिर लौट के नहीं आएगा। ऐसा वेट घटाना है। बार बार मैं बोलती हूँ कि ऐसा करें कि फिर बार बार यही काम ना रहे। पर हाँ, वेट घटाने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत कठिन काम होता है। वेट घटाने से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वेट को मेंटेन करना। तो ऐसा काम करें कि हमारा वेट हमेशा जैसा अभी मैंने घटाया आगे भी रहे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ, दिवाली में मैंने मिठाइयाँ थोड़ी सी खाई। मैं, आप लोगों को पता ही है, मैं स्वीट प्रेमी हूँ, तो मिठाइयाँ खाई, ठीक है, खाई। तो अगले दिन मैं सिर्फ नारियल पानी और वेजिटेबल पे रही। मेरा एक दिन में लगभग 1.5-2 केजी मेंटेन हो गया। तो अब मुझे उसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती, मैं आप लोगों से ये नहीं कहती कि आप एकदम छोड़ दो। आप खाओ, पर अगले दिन इसके लिए तैयार रहो कि आपको त्याग करना है। आज मैंने मज़ा लिया, ठीक है, खूब खाया, इंजॉय किया। मीठा खाना बहुत पसंद है, किसी को नमकीन है, किसी को छोले भटूरे है, ठीक है, आप खा लो। अगले दिन एकदम पूरा अच्छे से परहेज़ कर लो, जैसे होता है ना कि, और उसमें ये नहीं कि भूखे रह जाना। अगले दिन परहेज़ का मतलब मैंने भूखे नहीं कहा कभी भी, ये ध्यान रखना। मैंने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। जैसे मैंने कल कूड़ा कचरा मीन्स कि जैसे मिठाइयाँ हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, छोले भटूरे हैं, ये सब कोई फ़ायदे की चीज़ होती नहीं है। मैदा मूदी कहीं किसी को फ़ायदा नहीं करता। तो ये सब खाया तो अगले दिन पूरा वेजिटेबल जितने कलर के मिल सकते हैं सारे। ये देखो, रंगीन थाली कितनी मज़ेदार है और ये बहुत हेल्दी भी है, तो ऐसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनाएंगे और खाएंगे और नारियल पानी पिएंगे और वेट घटाएंगे। ये नहीं कि अगले दिन भी फिर चीनी खा लें तो आप बोलो कि दी मेरा तो नहीं घटा, आपका तो घट गया। तो ऐसा नहीं है, आप करोगे तो आपका भी घटेगा। तो यही बार बार मैं बताती हूँ। और देखो, आज का जो है, कुछ चीज़ें आपको करनी है वेट घटाने के लिए। जैसे ना 3-4 चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। जैसे पहला तो है कि आपको रेगुलर कुछ चीज़ें छोड़नी है, जैसे चीनी, चिकनाई, चावल और मैदा। चीनी मीन्स जितनी शुगरी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, पेस्ट्री है, केक है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये सब आप छोड़ोगे। और बदले में आपको मिठाई खाना है तो आप, शरीफ़ा बहुत मीठा होता है, खा लो। सच में एक शरीफ़ा खाने के बाद मुंह मीठे से यार एकदम ऐसा हो जाए। मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर एक शरीफ़ा के बाद मैं दूसरा नहीं खा पाती हूँ जल्दी से। तो इस तरह की मिठाई खाओ। छुआरा खा लो, छुआरा नहीं, सॉरी, खजूर खा लो। खजूर इतना मीठा होता है कि अब 4 खजूर के बाद अगर सिर्फ खजूर खा रहे हो, 5वां आप नहीं खा सकते, तो इसलिए ऐसा मीठा खाओ। या आपको खाना है, जैसे किशमिश एक मुट्ठी ले लो, आपको मीठा से एकदम, मतलब मीठे की जो क्रेविंग होती है ना, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। जैसे हॉस्टल का एक बच्चा मेरे पास भेजा था कि मैं वज़न तो घटाना चाहता हूँ, पर मुझे कई चीज़ों की क्रेविंग होने लगती है, जैसे मीठे की होती है, जैसे समोसे की होती है। तो मैंने कहा कि उसके लिए आप खा लो, मना नहीं है, पर या तो चेंज करो। जैसे मैंने अभी कहा कि मिठाई की जगह पे आप खा लो शरीफ़ा, आपकी मिठाई की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। और जो है
खजूर खा लो, 4-5 खजूर के बाद आपको बहुत दिन तक मीठा, सच बता रहे हैं, देखने का मन नहीं करेगा अगर सिर्फ आप ऐसे खजूर लेके खा रहे हो तो। मैं तो नहीं खा पाती, जबकि बहुत मीठे की शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा चीटी कह लो फिर भी तो इस तरह से है, आप इस तरह अपना लाइफस्टाइल रखो। और जैसे जंक फूड आपको डिब्बा बंद कोई भी नमकीन, बिस्किट, मैदा से बनी हुई चीज़ कुछ भी नहीं खाना है। आपको समोसा मन कर गया तो आप जैसे चने भिगो के, चाहे सफ़ेद चने और काबली चने जिसको बोलते हैं, राजमा भिगो लो या मूंग की दाल भिगो लो, चने की दाल भिगो लो और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची खूब पीस लो मज़े से, एक साथ सबको पीस लो। और उसको आप जितना तीखा आपको बनाना हो, क्योंकि लाल मिर्च भी कभी कभी खाना चाहिए, उससे ना मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, इसलिए खाना चाहिए। जिनको अल्सर वगैरह है वो तो छोड़ सकते हैं, पर बाकी लोगों को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि आप मज़े से उसको बनाओ, पीस लो और इतनी बड़ी बड़ी टिक्की बना के तवे में ऐसे बस थोड़ा सा चिकनाई लगा के उसको रख दो। तेल घी ज़्यादा मत डालो, बस सिर्फ ड्रेसिंग कर दो और उसको सेको। धनिया की खूब चटपटी चटनी या पुदीने की चटनी या इमली की चटनी या मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, किसी भी चटनी के साथ डिप करके खाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं ऐसा डाइटिंग बोलती हूँ जिसमें आपका हेल्थ भी बने। और वाकई में बहुत अच्छी रेसिपी है ये, जितनी मैं बता रही हूँ। अभी कल भी मैंने रेसिपी दी थी और कल मैं और देने वाली हूँ। कल चटपटी रेसिपी देने वाली हूँ। जो लोग बहुत चटपटा खाना पसंद करते हैं और वो डाइट करने के दौरान थोड़ा सा चटपटा को मिस करते हैं, तो उनके लिए ये सारी रेसिपी रहेगी। और जो सिंपल खाते हैं उनके लिए कल मैंने बताया था। और अब कल नेक्स्ट डे तो मेरा छठ आ रहा है ना, बिहार का लोक पर्व होता है छठ, और हम लोग गायत्री को मानने वाले हैं, वहाँ भी छठ करते हैं हम लोग। तो उसमें भी फिर मैं आपको छठ के बाद, अब रेसिपी छठ के बाद होगी, क्योंकि बनाएंगे, लहसुन प्याज बनाना नहीं रहेगा और खाना थोड़े दूर की बात है, तो छठ के बाद। पर हाँ, सिंपल बताते रहेंगे, जैसे ऐसे ओरली बता रहे हैं, बना के दिखाएंगे छठ के बाद। छठ संडे को है, मंडे को सेकेंड अर्घ है और उसके बाद मैं फ्री शाम से आपको बना के दिखा सकती हूँ। और एक ना, जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो रात को कतई देर तक नहीं जगो यार, इससे वेट आपका सारा सिस्टम ध्वस्त होता है। हाँ, जो उनकी प्रॉब्लम है, आप जॉब करते हो कहीं, ऐसी नाइट ड्यूटी है आपको, तो आपकी मजबूरी है, पर आप ऐसे नाइट में मत जगो, मॉर्निंग जल्दी उठ जाओ और आप अपना मील जैसे शुरू होता है, पानी खूब पियो, देर रात मत जगो, मॉर्निंग देर तक मत सो। आपने सुना होगा ना, अक्षय कुमार इतना बड़ा फिल्म स्टार है, वो भी कभी लेट नाइट नहीं जगता, मॉर्निंग लेट तक कभी नहीं सोता। तो देखो कितना फिट है, 50+ की एज में भी वो कितना फिट है। यंग लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो कितना सारे स्टंट वगैरह ये वो, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि फिल्मों में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं, पर मैं इंटरव्यूज़ पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ लोगों के, उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और जब मैं सीखने का इतना भी मौका नहीं खोना चाहती, तो इसलिए मैं इंटरव्यूज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो उसी में मैंने पढ़ा था कि वो कभी बता रहा था कि 50 साल की लाइफ में उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मॉर्निंग का उगता हुआ सूरज नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि वो बहुत रूटीन में हैं और तभी वो बहुत स्वस्थ हैं। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि वो करता है इसलिए नहीं, आपको हेल्दी रहने के लिए करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको देर तक नहीं जगना है, देर तक नहीं सोना है, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, लॉन्ग लाइफ। नहीं तो यंग एज है जैसे आप है ना, कि आप जब तक यंग हो आपको कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप जैसे भी उल्टा पुल्टा खाओ, पर जैसे ही 35 की एज आपकी क्रॉस होती है ना, सारी बीमारियां सब कुछ एक साथ धावा बोल देती हैं आपको। अगर आप मेहनती नहीं हो, देर रात जगते हो, देर रात सोते, देर मॉर्निंग सोते रहते हो, तो आपको शुगर का, बीपी का और पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको सब होगी। क्योंकि पेट में आपके जो मल पड़ा रहेगा, आप सोते रहोगे तो मल पड़ा रहेगा, सड़ा गला, और आंतें उसको चूसती रहेंगी और आपके ब्लड में भेजती रहेंगी, तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आएगा। फिर आंतों में जो मल पड़ा रहेगा उससे वहाँ गंदगी से इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, बहुत तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसलिए देर रात नहीं, उस मॉर्निंग उठो, कोई ना कोई, इतनी सारी मैंने ड्रिंक बताई है, कोई भी आप पी लो,
और उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज ज़रूर करो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए, बॉडी में लचीलापन होने के लिए। इधर मैं खुद की बता रही हूँ, मैं रेगुलर करने वाली हूँ। मेरी मदर इस उम्र में 2 घंटे एक्सरसाइज करती है। सोचो मेरी मदर है तो और बड़ी ही होगी ना, 70 प्लस की है वो, पर अभी भी 2 घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम कर दी है। तो फल ये है कि वो अपना तो अपना, वो दूसरों का भी काम करती है, बहुत लेबोरियस है। वैसे भी कहा जाता है ना कि बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, ये तो कहने की बात है कि बिहारी लोग, पर हाँ अगर आप पंक्चुअल हो, कहीं के भी लोग हो सकते हैं, पर बिहार की माटी में ऐसा है कि वहाँ के लोग पंक्चुअल थोड़े ज़्यादा होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। बिहारी मज़दूर दुनिया भर में फेमस हैं मेहनत करने के लिए। बिहारी मज़दूरों की मैंने कई जगह पढ़ा है कि बहुत पूछ है बाहर के देशों में। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। तो मेहनत अब भी करो। मेहनत करने का मतलब ये नहीं मैं बोली कि आप गड्ढा खोदो पाटो, है ना, पर अपने शरीर के लिए आपको मेहनत करना ही चाहिए। थोड़ा बहुत वॉकिंग करो, थोड़ा हल्के फुल्के एक्सरसाइज करो, जब 70 प्लस के लोग कर सकते हैं। मैंने मदर को देखा, इसलिए मैं मदर के लिए बार बार बोलती हूँ। और भी लोग ऐसे हैं जो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो आपको भी करना चाहिए। इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा, दूसरे कुछ नहीं। वरना कम एज है तब तक तो चलेगा, पर जैसे ये ज़्यादा होगी आप बहुत तकलीफ़ में आने वाले हो। इसलिए पहले से ही तैयारी करें। जब कोई चीज़ प्री प्लान्ड में होता है ना, तो आप हमेशा सोच लो कि बहुत फ़ायदे का रहता है। और जितना ही हम देर करते हैं किसी चीज़ में, जैसे बिना उद्देश्य इधर उधर चलते हैं, तो भाई क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। एक उद्देश्य के साथ, एक प्लान्ड वे में हम जब कोई काम करते हैं ना, तो वो बहुत फ़ायदा हमारे लिए उसका होता है। यही वेट लॉस में भी है आपके। और ना एक चीज़ और करना है कि घर का शुद्ध सात्विक खाए। कभी कभी आपको मन है तो आप बना लो कोई चीज़, जैसे मान लो चटपटा खाने का मन है, तो जैसे मैंने दाल वाल भिगो के सब बताया, वो बहुत चटपटा, क्या बताऊँ, आप लोग पास नहीं हो, नहीं मैं बना के खिला देती। इतना चटपटा, इतना मज़ेदार होता है कि आप सब चीज़ भूल जाओगे। मैं घर ही बना रही थी, मैं बेटी कही ये कौन खाएगा सब, पर उसके बाद जब उसको अच्छा लगा, अरे वाकई अच्छा लग रहा है। फिर मेरा मूंग का चिल्ला जो मैं वेट लॉस के लिए खाती थी, इधर तो कुछ नहीं कर रही हूँ, पर हाँ छठ के बाद फिर से शुरू कर दें, क्योंकि अब 1-2 दिन बचे हैं। और इधर थोड़ा सा तब तक मेरा टाइम भी ये बीत जाएगा ना, डॉक्टर ने जैसे नवंबर दिसंबर का है, तो मैंने थोड़ा छोड़ रखा है। पर हाँ इतना ज़रूर करते हैं कि आगे वेट जो मैंने रिड्यूस किया है वो बढ़े नहीं, वेट को मेंटेन रखा है। तो बस वही करना है, आप लोगों को भी अपना वेट घटाना है। बस खाने का ध्यान रखना है कि जितनी कैलोरी हम लें उससे अधिक खर्च करें। और जब हम लेबोरियस होंगे तो ही होगा, और नहीं तो फिर होगा कि हम भूखे भूखे रहेंगे। भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको लो कैलोरी की डाइट खाने हैं। जैसे लो कैलोरी की हो गई है, जैसे आप फ्रूट्स खा लेते हो, फ्रूट्स में खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये सब आप आराम से खा सकते हो। चाहे पेट भर के भिगोया हुआ मूंग आप मज़े से खा सकते हो। मेरे चैनल पे देखना, कई बार मैंने वेट लॉस रेसिपीज़ में शॉर्ट वीडियो में डाला है, बहुत सारे। वो हर दिन के जो मैं खाती हूँ अक्सर ही डाल देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं डाल पाती, और बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि मेरा शो ऑफ का कोई वो नहीं रहता, तो जैसे मैं खाती हूँ बस वही डाल देती हूँ। तो आप लोग देखना, उसको भी शॉर्ट्स में मेरे जाके देखोगे तो वो बहुत तरह की रेसिपी दिखेगी, और खाओ, वेट ज़रूर घटेगा। और जैसे जब नमकीन बिस्किट की क्रेविंग होती है ना, तो उस समय आप क्या खा सकते हो। जैसे मीठे के लिए मैंने कहा कि आप ये सब खा सकते हो। जैसे मीठे के लिए अभी शरीफा बहुत अच्छा आ रहा है, आप किशमिश खा सकते हो, आप मखाना खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हो, और खजूर खा सकते हो। इसी तरह नमकीन की जब क्रेविंग हो तो क्या करें, नमकीन और बिस्किट खाने का मन करे तो क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहले ना आप मखाना रोस्ट करके खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मखाना रोस्टेड है। फ्रूट चाट बना सकते हो, और स्प्राउट चाट बना सकते हो, और ये टिक्की वगैरह जो मैंने बताई भिगो के बिना ऑयल फ्री, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिना मेहनत के अगर खाना चाहते हो तो मखाना आपको 2 मिनट में फ्राई हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगता। बस कढ़ाई गरम हुई, इतना ज़रा सा घी डाला और थोड़ा सा तेल जीरा डाल के, और जीरा नहीं भी डाला, बस घी डाल के हल्का सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और
इसी तरह से फ्रूट चाट आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार खाने को खा सकते हो। और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ और निश्चित आपका वेट लॉस होगा। भूखे कतई नहीं रहना है, मैं बार बार से बोलती हूँ, वरना अभी तो नहीं पता चलेगा, बाद में बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाएंगी, बीमारियाँ पकड़ लेंगी। और देखो वहीं कोई चीज़ होता है ना, आदमी उसी पे हमला करता है ना जो कमज़ोर होता है। तो जब आप शरीर आपका कमज़ोर होगा तो बीमारियाँ हमला करेंगी। इसलिए शरीर को हमेशा मजबूत रखना है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत तरह की इससे हम लोग वर्क लेते हैं, हमारी मनचाही हर चीज़, हमारी आंखें अच्छी चीज़ देखती हैं, जिह्वा खाती पीती है, भूलती है, हमारा ये शरीर आनंद लेता है। कितना मज़ा आता है कुछ अच्छी चीज़ों को देखने में, सजने संवरने में, कुछ नेक काम करने में। जैसे तैराकी करना है आपको, तो बिना शरीर के तो होगा नहीं, है ना। तो शरीर ये बहुत काम आता है, हमें बहुत सुख देता है, तो हमें भी इसके सुख के लिए कुछ करना चाहिए ना। इस छोटी सी जीभ के लिए नहीं करनी है, इस शरीर, इतने बड़े शरीर के लिए करना है। जीभ तो बहुत छोटी सी है, खाई अंदर चली गई, उसके बाद ये भुगतेगा शरीर। तो इस शरीर का ध्यान रखना है, ना कि इसका। तो बस यही ध्यान रखें, हमेशा इसका ध्यान रखें, ये आपको फ़ायदा देगा, है ना। सुख पहुंचाएगा, भांति भांति के सुख आपको इसी शरीर से मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे यकीन है आप लोग फॉलो करोगे निश्चित। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, इतनी ढेरों ढेर। और ईश्वर आपको आपकी मनसा में हमेशा पूरी करे, आपकी मनसा, आप स्वस्थ हो, मस्त हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं आप लोगों की दीदी, आंटी और सखी, जो आप बोल सकते हो, जैसी भी आपकी उम्र है वैसे।